आधी सास आधी माँ। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे और कावेरी का बेटा कौशल अभी अभी मॉर्निंग वॉक करके लौटा था। लेकिन बहू रेणु वो तो आराम से अपने कमरे में सोई हुई थी। नींद तो कावेरी की भी खुल चुकी थी, लेकिन कुछ काम न होने की वजह से वो आराम से अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे कौशल की आवाज़ सुनाई दी। रेणु, रेणु कहाँ हो तुम? 7 बज गए और अभी तक तुम सो रही हो। अरे 1 घंटे बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये क्या तरीका है? जल्दी से मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। कौशल की आवाज़ सुनकर कावेरी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। अरे क्या हो गया बेटा? क्या सुबह सुबह इतना हल्ला मचा रहा है? बहू को नींद आ रही होगी तो वो सो रही होगी। मम्मी आप जानती है ना, मुझे ऑफिस के लिए 8 बजे निकलना होता है और इस वक्त मुझे मेरी कॉफ़ी चाहिए। अब देखिए ना, रेनू अभी तक सोकर नहीं उठी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी इंसान का देर तक सोने का मन करता है। उसका भी सोने का मन कर रहा होगा, या हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। मम्मी आप ना हमेशा रेनू की साइड लेती हैं। एक बात बताइए, अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया तो क्या होगा? हाँ बेटा, वैसे बात तो तेरी सही है। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। इतना कहकर कावेरी रसोई में जाती है और कौशल के लिए कॉफ़ी बनाकर बाहर आती है। जैसे ही कौशल कावेरी की बनाई हुई कॉफ़ी पीता है, अजीब सा मुंह बना लेता है। वहाँ पर कावेरी का पति रमेश भी बैठा हुआ था। क्या मम्मी, ये आपने कॉफ़ी बनाई है या कुछ और? मेरा सारा मूड खराब हो गया इसे पीकर। क्या हुआ कौशल बेटा? तुम्हारी मम्मी चाय तो बहुत अच्छी बनाती है। अब ये कॉफ़ी आजकल के ज़माने की चीज़ है तो उसे बनाना नहीं आता। अरे वो बहू सोकर नहीं उठी ना, और मुझे लगा मेरा बेटा बिना कॉफ़ी पिए बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाएगा, तो मैंने बना दी। मम्मी मैं मानता हूँ कि आप खाना अच्छा बनाती है, चाय भी अच्छी बनाती है, लेकिन कॉफ़ी नहीं। इसे पीने के बाद तो मेरे मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। इसीलिए तो मैं सुबह से रेणु को आवाज़ लगा रहा था। अरे लेकिन बेटा वो गहरी नींद में सो रही है ना, सोने दे उसे। घर की बहू है तो क्या हुआ, कभी कभी उसका भी तो सोने का मन कर सकता है ना। ठीक है मम्मी, आप तो अपनी बहू की सास नहीं माँ बन चुकी है। मान गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपकी बहू रानी सोकर उठ जाए तो उसे कह देना कि मैं चला गया ऑफिस। इतना कहकर कौशल ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम के वक्त जब कौशल ऑफिस से लौट कर आता है तो रेणु उसके लिए खाना परोसती है। आई एम सॉरी कौशल, आज सुबह ना मैं सोकर उठ ही नहीं पाई। वो क्या ना, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए। नींद कैसे आएगी? सारी रात तो तुम मोबाइल फ़ोन देखती रहती हो और इसीलिए सुबह टाइम पे नहीं उठती। अरे मुझे एक ढंग की कॉफ़ी तक नहीं मिली आज। कहा ना सॉरी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। तू बहू को मोबाइल देखने के लिए डांट रहा है? अरे तू भी तो रात रात भर मोबाइल देखता है, मैंने कितनी बार देखा है तुझे। मम्मी मेरे ऑफिस के मैसेज आते रहते हैं, कभी कोई ज़रूरी काम होता है इसलिए देखता हूँ। रेनू को क्या काम है? अरे सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है बेटा। अच्छा चल, अपना मूड ख़राब मत कर, जल्दी से खाना खा। बहू ने तेरे पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है। कौशल खाना खाने लगता है। क्या रेणु, सब्जी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। आजकल तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो। इतनी अच्छी तो सब्जी बनी है, क्या परेशानी है इसमें? मम्मी आप जानती हो ना, मुझे पनीर की सब्जी में ये काजू वाली ग्रेवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए, रेनू ने यही बना दिया है। मुझे आज पनीर की सब्जी खाने का पता है कितना मन था। तू रुक बेटा, मैं तेरे लिए बिना काजू की ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बना कर लाती हूँ। अब मेरा बेटा पनीर खाना चाहता है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मम्मी जी रहने दीजिए ना, आप इनकी आदत क्यों ख़राब कर रही हैं? इसमें आदत ख़राब करने वाली क्या बात है बेटा? मम्मी जी मुझे लगता है कि जैसा खाना बना है वैसा ही हमें खा लेना चाहिए। एक बार पनीर की सब्ज़ी ऑलरेडी बन चुकी है और अब आप फिर से बनाएंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ तू थक गई होगी, लेकिन कौशल का इतना मन है तो बना देती हूँ। अरे कावेरी, लेकिन तुम्हारे भी तो घुटनों में दर्द हो रहा था ना। अरे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे का इतना मन है तो मैं उसके लिए सब्जी बना दूँगी। ठीक है मम्मी जी, अब इनकी पसंद की सब्ज़ी तो आप बना ही सकती हैं, वरना मैं बना देती। पैर में दर्द होने के बावजूद कावेरी कौशल के लिए पनीर की सब्ज़ी फिर से बनाने लगती है। रसोई में जाकर वो खुद से ही बात कर रही थी। बहू और बेटे दोनों को खुश रखने के चक्कर में मेरी तो चटनी बन चुकी है। बहू की साइड लेती हूँ तो बेटा नाराज़ हो जाता है, और बेटे की साइड लेती हूँ तो बहू। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अगले दिन सुबह के वक्त। मम्मी आज संडे है, आज तो मैं पूरा दिन घर पर आराम करूँगा। आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना आज मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। क्या रेनू, एक संडे ही तो मिलता है
उस दिन भी अगर पूरा दिन तुम्हारे साथ बाजार में घूमता रहा तो फिर रेस्ट कब करूँगा? देखिए ना मम्मी जी, अगर इनको एक संडे मिलता है तो मुझे भी तो एक संडे ही मिलता है ना, जब मैं इनके साथ शॉपिंग करने जा सकती हूँ। बहू ठीक ही तो कहती है बेटा। अब वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? तुम्हें उसे थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। तो मम्मी आप ये कहना चाहती हैं कि मैं 6 दिन नौकरी करूं और एक संडे जब आता है तो सारा दिन बाजार में घूमूं? अरे मुझे भी तो आराम चाहिए ना। अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोग ना सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल जाओ, दोपहर तक वापस आ जाना। उसके बाद तुम आराम कर लेना और बहू की भी शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं सुबह के वक्त शॉपिंग पर चली गई तो घर का सारा काम और खाना कौन बनाएगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो बेटा। अब देखो, अगर तुम दिन में जाओगी और शाम तक लौट कर आओगी तो कौशल आराम कैसे कर पाएगा? उसकी बात भी तो सही है ना। 6 दिन नौकरी करता है, एक दिन उसको भी तो रेस्ट चाहिए। ठीक है मम्मी जी, हम लोग सुबह के वक्त चले जाते हैं। इतना कहकर रेनू और कौशल दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं और कावेरी को घर का सारा काम करना पड़ता है। कावेरी को घर का काम करते देख रमेश को अच्छा नहीं लगता। अरे कावेरी, अब इस उम्र में भी सारा काम तुम ही करती रहोगी तो कैसे चलेगा? तो आप ही बताइए क्या करूं मैं? कभी कभी बहू को उसकी मनमानी करने से मना कर दिया करो। अगर मैंने बहू की साइड नहीं ली तो जानते हैं क्या होगा? हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसा क्यों कहती हो? अरे मैंने कई घरों में देखा है, बहू को अपनी तरफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस चक्कर में मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। अब बहू को शॉपिंग के लिए मना करती हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है, और बेटे को रेस्ट करने के लिए मना करती हूँ तो वो नाराज़ हो जाता है। मैं तो बीच में पिस गई ना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कावेरी। क्या आधी सास आधी माँ की उलझन से बाहर आ पाएगी कावेरी, या फिर बेटे और बहू के बीच पीस कर रह जाएगी? इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह कावेरी अपने बेटे कौशल और बहू रेनू की साइड लेते लेते खुद परेशान हो जाती है। आधी सास और आधी माँ के बीच फंसी कावेरी के साथ आगे क्या हुआ, देखते हैं कहानी के इस भाग में। दोपहर के वक्त रेनू और कौशल दोनों शॉपिंग करके लौटते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। क्या हुआ कौशल बेटा? बाजार घूम कर आए हो लेकिन मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? अब क्या बताओ पापा, आपकी बहू ना हर एक दुकान पर 2-2 घंटा लगाती है। मैं तो थक गया इसके साथ शॉपिंग करके। हाँ पापा जी, और उसके बाद भी ये मुझे ऐसी साड़ी दिलवा कर लाए जिसका रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे लड़ना बंद करो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? ये देखिए मम्मी जी, मैंने 2 साड़ी खरीदी है, एक पिंक कलर की और एक ग्रीन कलर की। हाँ मम्मी, ज़रा ध्यान से देखो। ये ग्रीन कलर की साड़ी बिल्कुल भी अच्छी है क्या? मैंने कहा पिंक वाली अच्छी है, लेकिन ये तो दोनों साड़ी लेकर आ गई। मम्मी जी, ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, इस साड़ी में क्या प्रॉब्लम है बताओ तो। लेकिन मम्मी आप ही कहती है ना रेणु पर पिंक कलर बहुत सुंदर लगता है। देखो देखो, तुम लड़ना बंद कर दो। सारे ही रंग बहुत अच्छे हैं, और अगर रेनू को हरा रंग पसंद है तो उसे वो पहनना चाहिए। क्या मम्मी, रेणु हरे रंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये बात तो आप ही ने कही थी। अरे जाने दो ना बेटा, उसकी पसंद है। अच्छा रेनू, एक काम करो, ये दोनों साड़ियाँ रख लो और दोनों ही पहन लेना बस। ठीक है मम्मी, आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आपकी बहू के साथ शॉपिंग करते करते। इतना कहकर कौशल वहाँ से चला जाता है। शाम के वक्त जब खाने का टाइम होता है तो रेणु किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रेणु को फ़ोन पर बातें करते देख कौशल कमरे से बाहर निकलता है। क्या हुआ कौशल बेटा, ऐसा मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है? देखिए ना मम्मी, रेणु पिछले 2 घंटे से अपने मायके में फ़ोन पर बातें कर रही है। उसके भाई की शादी होने वाली है ना, बस सारा दिन उसी की प्लानिंग चलती रहती है। ऐसा होता है बेटा, अब उसके भाई की शादी है तो थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करेगी ना। मम्मी आप अपनी बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं? रात के खाने का वक्त हो चुका है, पापा को भी भूख लगी होगी, लेकिन आपकी बहू रानी वो तो फ़ोन पर बातें करने में लगी है। अरे जाने देना बेटा, कोई बात नहीं। तुझे भूख लगी है, चल मैं खाना बना देती हूँ। मम्मी मैं ये नहीं कहता कि आप रेणु के साथ सास के जैसा बिहेवियर करें, लेकिन फिर भी आप उसकी गलत बातों के लिए उसे समझा तो सकती हैं। लेकिन कावेरी किसी की कोई बात नहीं मानती और उसकी इस आदत के चलते धीरे धीरे रेणु अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी लापरवाह हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अपने भाई की शादी में जाने को लेकर कौशल और रेणु के बीच में झगड़ा हो जाता है। कावेरी जब उन दोनों को झगड़ते हुए देखती है तो उनके पास आती है। अरे क्या हो गया, इतना झगड़ क्यों रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह? घर में कितना शोर मचा हुआ है?
देखिए ना मम्मी जी, मुझे मेरे भाई की शादी में जाना है और डायमंड का नेकलेस चाहिए, लेकिन कौशल कह रहा है कि वो मुझे अभी नेकलेस नहीं दिलवा सकते। बहू तुम्हें समझना चाहिए, अगर कौशल कह रहा है तो उसकी बात मान लो ना। देखो ना मम्मी, अभी पिछले महीने कितना खर्चा हो गया। मैं रेनू को डायमंड का नेकलेस अभी नहीं दिलवा सकता। और वैसे भी हमारी शादी में जो डायमंड का नेकलेस आपने उसे दिया था, ये उसे भी तो पहन कर जा सकती है ना। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम अपनी शादी वाला नेकलेस पहन लो, वो भी तो अच्छा है। लेकिन मम्मी जी, वो मेरी साड़ी से मैच नहीं करता, मैं उसे पहनकर नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, ऐसे हर साड़ी के मैचिंग का डायमंड नेकलेस खरीद सके हम उतने अमीर तो नहीं है ना, तो मैं कौशल के साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए ना। क्या मम्मी जी, आप तो हमेशा अपने बेटे की साइड लेती रहती हैं, बहू तो आपको कभी नजर ही नहीं आती। इतना कहकर रेणु वहां से नाराज होकर चली जाती है और ये बात कावेरी को अच्छी नहीं लगती। देखा मम्मी, आपने उसको कितना सर पे चढ़ा रखा है। सिर्फ आप ही की वजह से आज उसने इस तरह से बदतमीजी की है। आपको नहीं लगता आपको रेनू को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। क्यों मम्मी, क्या काम है? कावेरी कौशल को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है, फिर अलमारी खोलकर एक गोल्ड का नेकलेस निकाल कर देती है। ये मेरा सोने का हार है, इसे लेकर जा और इसे बेचकर डायमंड का नेकलेस खरीद ले, जैसा बहू को चाहिए। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके गहने बेचकर मैं रेनू के लिए कोई नेकलेस नहीं लाने वाला। अरे मैंने कहा ना, तू लेकर जा और बहू को उसकी पसंद का डायमंड का नेकलेस दिलवा दे बेटा। और इस तरह से कावेरी कौशल की कोई बात नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद कावेरी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर आ जाती है। कावेरी को लगता है कि उसने हमेशा अपने बेटे और बहू की साइड ली और इस चक्कर में उसने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी ऐसी हालत में उसकी बहू और बेटे उसका साथ देंगे, लेकिन कावेरी को महसूस होने लगा था कि जब से वो बीमार हुई थी, रेनू और कौशल दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे। बेटा ज़रा मेरे लिए ग्लास पानी गर्म करके ले आना। मम्मी, आप कौशल से क्यों नहीं कह देती? वो जब से ऑफिस से आए हैं आराम से बैठे हैं, मैं तो सुबह से घर का काम कर रही हूँ। कौशल बेटा, ज़रा एक गिलास पानी गर्म करके दे दे, मुझे दवाई लेनी है। क्या मम्मी, अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ और आप शुरू हो गई। अरे रेणु आपकी बहू है, और वैसे भी तो आप हमेशा रेणु रेणु करती रहती थी, अब क्या हुआ? कोई बात नहीं कावेरी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मम्मी जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, खा लेना। डॉक्टर ने मुझे दलिया खाने के लिए कहा था बहू, मेरे लिए दलिया बनाया है ना तुमने? क्या मम्मी जी, जब कौशल के खाने की बारी आती थी तो आप बार बार जाकर उसके लिए पनीर बनाती थी। तब मैंने इतनी मेहनत से पनीर बनाया है, वही खा लीजिए, दोबारा दलिया बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अरे मम्मी, मैं आपको कितना समझाता था, खाने पीने का ध्यान रखो ध्यान रखो। अब दलिया खाने से क्या होगा? आप बिना समझ में नहीं आता किसकी साइड में रहती है। इतना कहकर कौशल और रेनू दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब रोने से क्या फ़ायदा, मैंने कितना समझाया था तुम्हें कावेरी। लेकिन मैंने गलत क्या किया? मैं तो बस अपने बेटे और बहू को अपने साथ रखना चाहती थी। मुझे लगता था अगर बहू नाराज़ हो जाएगी तो बेटा मुझसे दूर चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अपनी बहू के साथ सास जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तुम्हें गलत बात पर उसे टोकना चाहिए था। अगर कौशल कुछ गलत करे तो उसे भी रोकना चाहिए था। आप सही कहते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी मैं आधी सास और आधी माँ बनकर रह गई, पूरी तरह से कुछ नहीं बन पाई।